नमस्कार दोस्तों, अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान जी की भेंट हुई विभीषण से और विभीषण ने पूछा कि आप कौन हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो आंगन में तुलसी का पेड़ और दीवार पर शंख और चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहल बस आपके दर्शनों हेतु रुक गया और अब रहा श्री राम के जयकार का प्रश्न। भगवान यही प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं तो बाहर से आया हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु आप तो लंका के वासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? विभीषण बोले, मैं राक्षस कुल का ही हूँ, परंतु श्री राम का भक्त हूँ। क्या राक्षस जाति के लोगों को श्री राम की भक्ति का अधिकार नहीं है? हनुमान जी बोले, उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र का तो है ही। प्रभु अपनी भक्ति में ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहाँ तक कि पशु पक्षी में भी कोई भेदभाव नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो बस इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में कौन ऐसा वीर है जो श्री राम का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, ऐसा विभीषण ने कहा। जहाँ तक लंका में रहने की बात है तो महात्म मैं लंका में उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच जीभा रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में मेरी एक ही आशा है कि मुझे एक दिन श्री राम के दर्शन होंगे और वे मेरा उद्धार करेंगे। हनुमान जी बोले, बड़ी हैरानी की बात है, आपने अभी तक श्री राम जी को देखा भी नहीं है और उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? विभीषण बोले, ब्राह्मण देवता हम तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या करके ब्रह्मादेव को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियाँ मांगी और मैंने सिर्फ नारायण की भक्ति और दर्शन का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम के रूप में उन लंका आएंगे तब उनके दर्शन मुझे होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूँ। विभीषण जी ने कहा कि अब आपका अपना परिचय विभीषण जी ने पूछा कि अब आप अपना परिचय दें। कौन हैं आप? और क्या आप कोई सन्यासी हैं, राम भक्त हैं या स्वयं श्री राम हैं जो अपने दिव्य दर्शन देने आए हैं? हनुमान जी बोले, नहीं, आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो एक अधम कुल का हूँ जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा यह छंद भेष है। मेरा असली रूप बानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखिए कि मुझ जैसे को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुसरण सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकता है। विभीषण बोले, आपके इस भक्ति के गुणों से मेरा सिर शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ जैसे अनाथ को प्रभु श्री राम अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी बोले, नहीं राजन, सेवक को शीश नहीं नवाता है। हम दोनों को अपने स्वामी के कार्य में ही रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूँ। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूँ, पर मुझे माता सीता कहीं नहीं मिली। यदि आपको उनका कुछ भी पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। विभीषण बोले, हे कपिश्रेष्ठ, ये आपने कैसे सोच लिया कि माता सीता रावण के महल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पति का व्रत करती हुई एक तपस्विनी की भांति चुपचाप बैठी रहती हैं।
चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं और अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े राक्षस पहरा देते रहते हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, पर आप तो अकेले हैं। हनुमान बोले, मैं अकेला ही उनके लिए काफ़ी हूँ, परंतु मेरे विचार में ये उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, नहीं तो ये पता लगने पर श्री राम का कोई दूत माता सीता से मिलने आया है, वो माता सीता को कहीं और छुपा देंगे। मैं अपना रूप अति लघु कर लूँगा और रात के अंधेरे में माता के आसपास पहुँच जाऊँगा। एक बार प्रभु श्री राम का समाचार माता सीता को देकर उन्हें सांत्वना दे लूँगा। फिर रावण के राक्षसों से युद्ध कर उनकी शक्ति भी जान लूँगा। सूर्यदेव उदय हो रहे हैं। सारा दिन कहीं छुप कर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में मैं अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। विभीषण बोले, जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हुए वहां से चल पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।